नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ ना, वो एक ऐसा टॉपिक है ना कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको काम आता है और काम आएगा हमारी ज़िंदगी में। अगर आप ज़िंदगी में किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हो और चाहकर भी नहीं निकलते हो तो क्या करें? आज हमारा टॉपिक यही होगा। ठीक है ना? कुछ अलग टॉपिक। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, अभी जो दुनिया में हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये सब देख के मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे बनाना चाहिए। एंड ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग भी ये करिए और जो भी मैं बताऊंगी वो आप करके देखिए। बहुत पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम टॉपिक। बहुत बार कैसे होता है ना कि तकलीफ़ क्या होती है ना, दो टाइप की होती है। ओके। एक शरीर की तकलीफ़ होती है और एक मन की तकलीफ़ होती है। फाइन। शरीर की जो तकलीफ़ होती है ना, वो हम डॉक्टर के पास जाके उसे मेडिसिन लेके या फिर पट्टी वगैरह लगा के हम उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो अंदरूनी तकलीफ़ होती है, मन की तकलीफ़, उसे क्या डॉक्टर ठीक कर पाते हैं? बताइए मुझे। उसका कोई इलाज नहीं होता है। कोई डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं होता है। राइट। वो अपने अंदर ही होती है। इसका जो इलाज होता है ना, वो अपने खुद के अंदर ही होता है। राइट। करेक्ट। मैं सही बोल रही हूँ या गलत? ठीक है। अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो इसका इलाज क्या होगा ये आपको ही पता है, क्योंकि ये आपके अंदर की तकलीफ़ है, मन की तकलीफ़ है। बराबर। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये जो तकलीफ़ होती है ना, उसे आप बहुत कोशिश करते हो बाहर निकालने की, पर ये नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि इस तकलीफ़ को हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ बना देते हैं। राइट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये तकलीफ़ बड़ी होती ही नहीं है, लेकिन हम खुद इसे अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी तकलीफ़ बना देते हैं ना, इतनी बड़ी तकलीफ़ बना देते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी उसी के ऊपर निर्भर हो जाती है। करेक्ट। तो पहले ना हमें ये जानना है कि ये जो तकलीफ़ है वो हमारे वजह से नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले हमको खुद को ये जानना है कि क्या ये तकलीफ़ हमारे वजह से हुई है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारे वजह से नहीं होती है। ये क्यों होती है? हमारी कुछ गलतियों की वजह से। राइट। या अगर हम कोई रॉन्ग स्टेप लेते हैं तो उसकी वजह से ये तकलीफ़ होती है। या सेकंड क्या होता है, कोई और जब आपको तकलीफ़ देता है। करेक्ट। तो हम सोचते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया है, फिर मुझे ये तकलीफ़ क्यों है? फिर आपको पता मालूम है कि हाँ, सामने वाले बंदे ने आपके साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए आपको तकलीफ़ हो रही है। करेक्ट। तो आप क्या करोगे? अगर सामने वाले ने आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाई है ना, तो आप उसी के बारे में सोचोगे सोचोगे सोचोगे, और एट द एंड आपको क्या होगा? आपके मन में एक बदले की भावना आएगी कि हाँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगी या करूँगा। करेक्ट। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके मन में जब ये बदले की भावना आती है ना, और अगर आप कर भी दो, चलो मैं मान लेती हूँ कि आप कर भी दो, सामने वाले का बुरा कर भी दो, लेकिन उससे क्या होगा बताइए मुझे? अगर आपने उसका बुरा किया तो क्या आपके साथ जो तकलीफ़ हुई है या आपको जो तकलीफ़ हुई है वो कम हो जाएगी? बताइए मुझे।
होगी क्या? नहीं ना, राइट? क्योंकि क्या होगा ना, उसने आपके साथ बुरा किया तो आप तकलीफ़ में हो, लेकिन आपने भी उसके साथ वही तकलीफ़ दी अपने सामने वाले को, तो सामने वाले को तकलीफ़ होगी, लेकिन क्या आप खुश हो जाओगे? आपके तो मन में ये गिल्ट रहेगा ना कि मैंने भी उसके साथ कुछ गलत किया है, तो क्यों हम अपना कर्मा खराब करें, राइट? देखिए, अब मैंने बोल ही दिया है ये वर्ड, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम जब कुछ भी गलत करते हैं ना, सही करो या गलत करो, ये सारा जो भी है ना, ये हमारे कर्मा में ऐड होता है। हम अच्छा करें तो हमारा अच्छा कर्मा बनता है, और अगर हम गलत करें तो हमारा गलत कर्मा बनता है। आप सब जानते होंगे। और ये जो कर्मा का जो फल होता है ना, ये हमें भुगतना पड़ता है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये भुगतना पड़ता है फ्रेंड्स। अगर इस जन्म में नहीं तो ये कैरी फॉरवर्ड होता है अगले जन्म में, ठीक है? अब मैं कर्मा के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ ये हमारे अभी फ़िलहाल ये टॉपिक से कोई रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन अभी ये टॉपिक आया तो मैंने आपको इन शॉर्ट थोड़ा बता दिया। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी डिटेल में, ठीक है? तो मैं आपको क्या कह रही थी कि अगर आप उसके साथ गलत करते हो ना, तो आप एक बुरा, गलत और नेगेटिव कर्मा आपके हिस्से में ऐड कर रहे हो। तो क्यों करना है भाई? आप अगर अच्छा कर्मा कर रहे हो तो उसका फल आपको मिलेगा ना। उसने अगर गलत किया आपके साथ तो वो उसके लिस्ट में ऐड हो गया है ना गलत कर्मा, तो उसको उसकी शिक्षा मिलेगी। आप कौन होते हो उसे शिक्षा देने वाले, राइट? तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि किसी को कोसने से अच्छा है कि आप पहले वो सोचिए कि ये आपके साथ क्यों हुआ, ठीक है? अब मैं बताऊंगी आपको कि इसे हील कैसे करना है। फ्रेंड्स, ये जो मानसिक तकलीफ होती है ना, बहुत जानलेवा होती है, ठीक है? लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई तो सुसाइड करने पे उतर जाते हैं और सुसाइड करते भी है। अपने आजकल काफ़ी केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे लोगों ने सुसाइड किया हुआ है, ठीक है? ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी मनस्थिति ठीक नहीं होती। हम हमारे मन में इतना प्रेशर ले लेते हैं ना कि हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। क्या होता है ना कि आप इसके बारे में बहुत सोचते हो, सोचते जाते हो, जैसे कि आपके पास और कुछ काम धंधा ही नहीं है, बस यही एक तकलीफ़ है जिसके बारे में आप दिन रात सोचते जाते हो। तो ये क्या होता है ना कि आप अपनी तकलीफ़ को बढ़ाते रहते हो, राइट? इससे क्या होता है, आप अपनी खुद की तकलीफ़ बढ़ा रहे हो। आप सोचोगे, जितना सोचोगे ना, उससे आपकी ही तकलीफ़ बढ़ेगी फ्रेंड्स। आप खुद ही अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो। सामने वाले ने जो किया वो तो करके चला गया है, करेक्ट? वो तो चला गया है ना आपको तकलीफ़ दे के। अब वो तकलीफ़ दे रहा है आपको नहीं, लेकिन अब आपको कौन तकलीफ़ दे रहा है? आप खुद दे रहे हो। कैसे? सोच सोच के रात को नहीं सोना, रोते रहना और दिन रात वही सोचना। इससे क्या होता है कि आप अपने आप को तकलीफ़ देते हो, अपनी ही तकलीफ़ को खुरेदते रहते हो और अपने आप को तकलीफ़ देते हो, करेक्ट? तो क्या ये तकलीफ़ कम होगी? बताइए मुझे, आप बताइए। अगर आप इतना सोचोगे उस तकलीफ़ के बारे में, तो क्या वो तकलीफ़ कभी कम होगी? नहीं ना, कभी नहीं होगी फ्रेंड्स, कभी नहीं होगी। मैं बता रही हूँ ना आपको। तो जो भी तकलीफ़ है ना, उसे भूल जाओ, भूलने की कोशिश करिए। तो कैसे? आप पूछोगे मैम कैसे भूल सकते हैं? आई नो ईजी नहीं है, इट्स नॉट ईजी, ठीक है? लेकिन कोशिश तो कर सकते हो। एक टेम्परेरी कोशिश करिए, ठीक है? अपना माइंड डाइवर्ट करिए, टीवी देखिए, म्यूज़िक सुनिए, पेंटिंग करिए। काफ़ी हम सब जो लोग रहे ना,
हम सबके अंदर कुछ ना कुछ हॉबीज़ होती है, क्वालिटीज़ होती है, उसमें आप टाइम स्पेंड करिए ताकि आपका माइंड जो है ना उस जो तकलीफ़ है उससे हट जाए। ठीक है, उससे पूरी तरह हट जाए। ठीक है, भले वो टेम्पररी हटेगा, कुछ वक्त के लिए आप आपका काम करोगे, लेकिन वो तकलीफ़ उधर के उधर ही है, राइट। लेकिन क्या होगा ना, टेम्पररी एटलीस्ट आप उस तकलीफ़ से हट गए, अपना काम किया। हाँ, रह रह के आपको वो तकलीफ़ याद आती रहेगी, करेक्ट। कुछ कुछ टाइम बाद आप फिर से वही तकलीफ़ के बारे में सोचने लगोगे। नेचुरल है, ऐसे ही होगा। लेकिन शुरू तो करिए, फिर धीरे 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 आप क्या करो ना, ये सोचिए जो होना था वो तो हो गया, अब उसके बारे में सोच के कोई मतलब है? बताइए मुझे, नहीं है ना। इसे सोच सोच के हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, राइट। जितना हम ज़्यादा इसके बारे में सोचेंगे ना, अपनी तकलीफ़ के बारे में, उतना ही हम अपना खुद का नुकसान करेंगे। तो जो तकलीफ़ हो चुकी है उससे तो बड़ा नुकसान आप अब कर रहे हो खुद का, करेक्ट। खुद का नुकसान कर रहे हो आप, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। और खुद को नुकसान पहुंचाना पता है कितना बड़ा नुकसान है, पता है आपको? तो जितना आप नेगेटिव थॉट्स जमा करोगे ना, इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आप जमा कर रहे हो, करेक्ट। वो जितना आप नेगेटिव थॉट्स जमा कर रहे हो ना, वो धीरे 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 रियलिटी बन जाती है फ्रेंड्स। तो आपको ये सोचना है कि मेरे मन की तकलीफ़ का परमानेंट इलाज क्या है। ठीक है, पहले आपने टेम्परेरी कर लिया तो ऑब्वियसली वो पूरा परमानेंट नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, राइट। लेकिन अब जब आपने वो प्रैक्टिस शुरू की, तब धीरे धीरे अभी आपको ये सोचना है कि इस तकलीफ़ का परमानेंट इलाज क्या है। पूछो अपने आप को, पूछो, आपके पास ही उसका जवाब है। चलो फिलहाल मैं बता देती हूँ, ठीक है। सोचना बंद कर दो, ठीक है, बिल्कुल सोचना बंद कर दो। अगर नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं ना, तो उससे बात करो। कैसे बात करोगे? सीधा सीधा, अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए ना फ्रेंड्स, सीधा उससे बात करो। भाई क्या काम है, क्यों आ रहा है तू बार बार मेरे माइंड में? मुझे तकलीफ़ होती है जब तुम आते हो, चले जाओ यहाँ से, ठीक है। और स्माइल करो, क्योंकि हमारा नेचर होता है स्माइल करना, खुश रहना, करेक्ट। अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। क्या होता है ना, जब हमें कोई बीमारी होती है या फिर शुगर, फॉर एग्जांपल अगर शुगर ज़्यादा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें कहता है ना कि ये एक खाना है या शक्कर है जो आप नहीं खाओ, इसको अगर आपने ज़्यादा इंटेक किया तो आपकी तबीयत पे असर पड़ेगा, आप और बीमार पड़ोगे, बोलते हैं ना डॉक्टर काफ़ी। तो आप क्या करोगे? आप उसे बंद कर देते हो, उसे खाना बंद कर देते हो। क्यों करते हो बताओ मुझे? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वो खाओगे तो उसका असर आपकी लाइफ पे पड़ेगा, आपकी तबीयत पे पड़ेगा, आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है, करेक्ट। इसलिए आप डॉक्टर का सुनते हो ना, वैसे ही है ये, ठीक है। जब आपको पता है कि ये सोच सोच के, बार बार सोच सोच के अगर आपकी तकलीफ़ बढ़ रही है, आपके ज़िंदगी पे उसका असर हो रहा है, तो उसे छोड़ दो ना सोचना। क्यों सोच रहे हो? करेक्ट। सो इस तकलीफ़ से निकलने का बेस्ट इलाज, इससे बात करो। दिमाग में आए तो उसे बताओ मेरे पास बेटर ऑल्टरनेटिव्स है तुम्हारे बारे में सोचने के अलावा। बात करो, ठीक है। जितना आप उससे बात करोगे ना, उतना वो दूर चला जाएगा।
क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे वो आएगा आपके थॉट्स में, आपके दिमाग में, और आप फिर से वही सोचते रहोगे ना, उतना ही वो अपनी जगह बनाएगा आपके दिमाग में। समझ गए आप मैं क्या बोल रही हूँ? तो उससे बात करो, उससे बोलो कि मेरे पास तुम नेगेटिव थॉट से भी ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव्स है, करेक्ट? तो चले जाओ यहाँ से। आई नो ये तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, राइट? लेकिन इसका प्रैक्टिस करते रहिए, नेगेटिव थॉट से बात करिए, वो ज़रूर भाग जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पता है ना सबको? सो इसे प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करिए, ओके? बदलो अपने आप को, अपने आप से इतना प्यार करो ना, इतना प्यार करो ना कि तकलीफ रहने नहीं पाएगा आपके अंदर, ठीक है? सेल्फ लव करिए, इतना प्यार करिए अपने आप से कि तकलीफ भी बोलेगा यार मैं इसके अंदर नहीं रह सकता हूँ, वो खुद भाग जाएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैंने बोला ना, हमारी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ठीक है? इट्स वेरी प्रेशियस, उसका ख्याल रखो, ओके? आज से ही शुरू करो। ये जो मैंने कुछ आपको सब कुछ जो बताया, उससे आज से ही शुरू करिए। एंड मुझे ज़रूर बताइए आपको ये कैसे लगा ये वीडियो। एंड जब ये आप प्रोसेस शुरू करोगे, अपनी तकलीफ़ों से बात करना शुरू करोगे, तब आपको कैसा महसूस होता है ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप मुझे मेल करके भी आपकी तकलीफ़ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइडेंस दूँगी, ठीक है? तो ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड अपने आप का ख्याल रखो, टेक केयर, लव योर सेल्फ एंड लव यू ऑल। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।